नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज भूपेंद्र शर्मा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड बिजनेस कोच। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि अगर आप कोई बिजनेस करते हैं या फिर कोई शॉप है या फिर किसी भी तरीके का कोई भी प्रोडक्ट आप सप्लाई करते हैं और आपके पास कस्टमर्स नहीं आते हैं और दूसरे के पास पड़ोस में कोई बिजनेस कर रहा है या पड़ोस में कोई शॉप है जहां पर बहुत सारे कस्टमर लाइन लगा के खड़े रहते हैं, वो वेट करते हैं प्रोडक्ट के आने का। इसके पीछे क्या फैक्ट होता है, क्या रीज़न होता है जिसकी वजह से आपके पास कस्टमर नहीं आते और उसके पास बहुत सारे कस्टमर होते हैं। तो कस्टमर आपके पास क्यों नहीं आते और उस शॉप पे क्यों कस्टमर चले जाते हैं और आपके शॉप पर कैसे कस्टमर आएंगे, इन 3 टॉपिक पर आज चर्चा करूंगा। और हाँ, अगर ये 3 टॉपिक आप अच्छे से समझ लेते हैं तो मैं ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आपकी शॉप पे भी कस्टमर, आपके बिजनेस में भी कस्टमर्स की लाइन लगनी स्टार्ट हो जाएगी। तो शुरू करता हूँ, वो कौन से पॉइंट्स होते हैं। इससे पहले कि आप भावनाओं में खो जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाओ, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाओ। हमारे यूट्यूब चैनल पे फ्री कंटेंट शुद्ध हिंदी भाषा में दिया जाता है। साइड में आप स्कॉलर देख रहे होंगे जहां पर मैंने बहुत सारे लगभग 300 तक वीडियोज अपलोड कर रखे हैं जो सारे बिजनेस से रिलेटेड हैं। अगर आप कोई भी बिजनेस करना चाहते हैं तो सिर्फ हमारा अगर यूट्यूब चैनल आप देख लेते हैं तो आपको कहीं भी कितना भी पैसा देने की आवश्यकता नहीं, कोई भी पैसा पे करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर सारे फ्री कंटेंट अपलोड्स कर रखे हैं। तो शुरू करता हूँ। सबसे पहले बात करता हूँ कि कस्टमर आपकी शॉप पे क्यों नहीं आते, दूसरी के शॉप पर क्यों चले जाते हैं। इसका एक साइकोलॉजिकल फैक्ट होता है। हर वर्क को करने के लिए पीछे एक साइकोलॉजी होती है और उस साइकोलॉजी को समझना मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। साइकोलॉजिकल फैक्ट किस लिए होता है? क्योंकि उनको क्या होता है, उस शॉप वाले को पहले से वो जानते हैं और उनसे दिमाग का एक कनेक्शन बन चुका है, एक अट्रैक्शन बन चुका है, जिसकी वजह से वो जाते हैं और वहाँ पर प्रोडक्ट लेकर के चले आते हैं। और आप उनके लिए एक नए कस्टमर्स की तरीके होते हैं। भले ही वो सबसे घटिया प्रोडक्ट दे रहा हो बट आपका प्रोडक्ट सबसे ज़बरदस्त हो, बट एक बार कस्टमर यूज़ करेगा तभी तो जानेगा। और जो पहले से मार्केट जिसकी बनी हुई है उसके पास कस्टमर जाएंगे और वो जाते हैं सिर्फ एक पहचान की वजह से। हर कोई प्रोडक्ट खरीदना ऐसे आदमी से चाहता है जिससे कि वो अच्छी तरीके से जानता हो, पहचानता हो। क्यों? क्योंकि उसे ये समस्या बाद में ना हो जब कोई प्रोडक्ट खरीद पे घर पे लाता है और कोई ये कह देता है यार आप तो ठग गए, इसमें ज़्यादा पैसे लगा दिए। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए, या ये प्रोडक्ट बेकार है, डेट एक्सपायर है, या इस प्रोडक्ट में क्वालिटी नहीं है, प्रोडक्ट में दम नहीं है, इस समस्या से बचने के लिए वो परिचय वाले के पास जाता है और कोई भी प्रोडक्ट बाय करता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स होते हैं। अब आपकी शॉप पे कस्टमर कैसे आएगा? देखिए, इसका कई सारे तरीके हैं आपको अपनी शॉप पे कस्टमर लाने के लिए। पहला तरीका क्या आता है? पहला तरीका ये आता है कि आप अपनी दुकान पे फ्रंट में सामने एक बड़ा सा, जो चीज़ की भी आपकी शॉप हो, फॉर एग्जांपल आपकी बर्गर की शॉप हो, तो कम से कम आप एक 3D का बर्गर बनवा करके या आर्टिफिशियल बर्गर बनवा करके आप अपनी दुकान के फ्रंट साइड में जब टंगवा देते हैं, जिससे कि एक अट्रैक्शन बढ़ता है और कस्टमर आपकी शॉप पे आता है। नंबर 1 ये हो गया। नंबर 2 तरीका ये क्या आता है कि आप एक ऐसा ऑफ़र लॉन्च कर दो कि 3 खरीदो या 4 खरीदो 1 फ्री पाओ। अब क्या होगा, लोग देखेंगे यार हाँ यहाँ पर 3 खरीदो 1 फ्री मिल रहा है, चलो इसी पे चलते हैं। इससे क्या होगा, कस्टमर के अंदर एक लालच होता है और उस लालच हमेशा बना रहता है, उस लालच का आपको फ़ायदा उठाना है। अब जब 4 खरीदा 1 फ्री मिला, लोग आने लगे। या फिर क्या कर देते हो, आप अपनी दुकान पे फ्रंट साइड में लगा देते हो कि आप अगर हमारे शॉप पे या हमारे बिजनेस में विथ फैमिली आते हैं तो आपको इतना % का डिस्काउंट मिलेगा। आदमी से कहते हैं अरे वाह यार भाई, फैमिली के साथ जाता हूँ तो यार डिस्काउंट मिलेगा। पहली बार जनसंख्या का फ़ायदा हो रहा है। गवर्नमेंट कह रही है जनसंख्या कम करो, ये कह रहा है जनसंख्या बढ़ाओ, यानी जितनी बड़ी फैमिली उतना बड़ा फ़ायदा। इस तरीके से आप कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हो। या फिर नेक्स्ट तरीका क्या आता है, आप क्या करो, कस्टमर्स का फीडबैक लेकर के टेबल पर लगा दो। क्या आता है, जैसे कोई कस्टमर आता है, वो कहता है समोसा बहुत बेस्ट है, उसका एक छोटा सा फ़ोटो लिया
और नीचे जो भी स्टूल है, स्टूल के फ्रंट साइड में स्टूल आपका लगभग 10 से 12 फीट का, तो स्टूल कोई भी होता है 10 से 12 फीट, 8 फीट या फिर 2.5 फीट 3 फीट का तो स्टूल होना है जो बेंच पे बैठ के खाते हैं लोग। उसके सामने एक फ़ोटो लगा दिए और उसके नीचे नाम लिख दिया और उसके नीचे छोटी सी तारीफ लिख दी। इतनी बड़ी सी एक सिस्टम बना करके लगा दिया। अब लोग देखेंगे यार मेरा भी फ़ोटो यहाँ पे लगेगा, मैं भी चलता हूँ, कोई तारीफ़ करता हूँ, और लोग देखते हैं अट्रैक्ट होते हैं और लोग दौड़ के आएंगे आपके शॉप पर। ये सारे नए तरीके हैं, मॉडर्न तरीके हैं। मैं ये नहीं बताऊँगा पुराने लोगों के तरीके से कि आप ऐसा करो, पोस्टर छपवाओ, ये करवाओ, बैनर सब, ये कुछ नहीं, ये सब बवाल है। आप इसी तरीके का यूज़ करके कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट तरीका, लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है, आप किसी भी एक, जैसे कि क्या होता है, बहुत सारे लोग मल्टीपल बिजनेस करते हैं। जैसे कि क्या है, किसी के पास एक ऐसा सिस्टम है, मल्टीपल बिजनेस क्या होता है, जैसे कि एक फास्ट फूड का बिजनेस है। अब वहाँ पे बहुत सारे फास्ट फूड, मोमोज़ है या फिर चाउमीन है, बर्गर है, पिज्ज़ा है, इडली है, डोसा है। आप क्या करते हो, किसी एक चीज़ को पकड़ लो और इसे कई सारे ब्रांड्स बना दो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने क्या बर्गर को पकड़ा और बर्गर के कई सारे ब्रांड्स बना दिए, जैसे कि वेज बर्गर, नॉन वेज बर्गर, 2 हो गए। नंबर 3 स्ट्रॉबेरी जो है स्वीट्स, इसमें स्वाद आएगा, इसमें क्या आएगा, ब्लैकबेरी स्वाद आएगा, इसमें क्या होगा, ये आपका गोल्डन कलर का मिलेगा, ये आपका जो है कपल्स के लिए है, ये फैमिली वालों के लिए है, इसमें आपको चॉकलेट की खुशबू आएगी, इसमें आपको ये जो है इस तरीके से कई सारे ब्रांड्स बना करके जब सामने रखते हो तो आदमी सोचता है यार इनका तो बर्गर मैं रोज़ खाता हूँ, आज चलता हूँ कुछ एक्स्ट्रा खाता हूँ, कुछ अलग खाता हूँ, और आपके पास कस्टमर जाता है और वो आपका हो जाता है। तो इस तरीके से कस्टमर को अपने पास ला सकते हो। अब कस्टमर को अपने पास तो ले आए, बट रोकोगे कैसे? रोकने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे बड़ा पॉइंट है, कोई भी रोड से किनारे जा रहा हो, कोई भी रोड के किनारे जा रहा हो, बीच में जा रहा हो, कहीं पे जा रहा हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ एक बार उसके देख के मुस्कुरा दो उसे देख के, और कहीं दूसरी जगह पे जा रहा होगा तब भी आपके पास आ जाएगा। चलिए मुस्कुरा दिए, वो तो आपके पास आएगा। या फिर जैसे ही कस्टमर आपके पास आता है, देखिए इसमें 2 तरीके से वर्क करना है। बहुत सारे बिजनेस कोच होते हैं जो आपको ये बताते हैं कि हमेशा सामने वालों को नाम से संबोधित करो। भैया एक चीज़ ये देखो, तुम एक मामूली सी रिटेलर हो, एक बिजनेस, एक दुकान पे बैठे हो, और सामने वाला एक जो है एसपी या डीएसपी या वकील आता है, अब उसे आप नाम से संबोधित करोगे, बनेगा? उसे बुरा लगेगा। तो हमेशा एज से उसको संबोधित करो, एज के अनुसार। जैसे कि आपके सिंपल एज में, आपके बराबर के एज में, शर्मा जी, वर्मा जी, वकील साहब, ये पता करो एक कौन से प्रोफेशन में आता है, उस तरीके से संबोधित करो, ठीक है। या जैसे कि सामने से, और शर्मा जी कैसे हैं आप, जैसे कि मैं हूँ, और शर्मा जी कैसे हैं, वर्मा जी कैसे हैं, क्या हाल चाल है, अरे भैया पिछली बार आए थे आपने तो बहुत अच्छा जो है आपने हमको जो है इंटरटेनमेंट किया था, या बहुत अच्छा फीडबैक दिया था, और आप भी आज भी कोई फीडबैक दे करके जाइएगा। सर आइए बैठे, कैसे हैं आप? इस तरीके से कस्टमर को जितना भी इंटरटेनमेंट करोगे, बहुत सारे बड़े बड़े शॉप्स आपके देखोगे, बहुत सारे वीडियोज़ देखोगे यूट्यूब पर, जो एक चॉकलेट बेचता है या फिर एक आइसक्रीम बेचता है या पार्लर चलाता है और लोगों को इंटरटेन करता है, और लोग कहते हैं यार बहुत अच्छा आदमी उसके पास। कोई जोक मारा करो, लोगों को हंसाया करो, कुछ उससे जिससे तारीफ किया करो, उसकी खिंचाई मत करो। अपने आपके पास जो भी लोग हैं उनकी खिंचाई कर दो। जैसे कि आपका कोई, जैसे आपका फ्रेंड है, या फिर क्या होता है आपका कोई आपके साथ वर्क करता है, वर्कर है, उसकी खिंचाई कर दो, या वर्कर आपकी खिंचाई कर देता है। फ्रेंड सर्कल की तरीके से वर्क करते हो, एक दूसरे की खिंचाई करो, और लोगों को तो मज़ा आता है जब किसी की खिंचाई करते हो। उनको थोड़ा एंटरटेनमेंट दो, जिससे लोग आपके पास दौड़ दौड़ के आएंगे, आपके हो करके रह जाएंगे। और जैसे लास्ट में कस्टमर जा रहा है कस्टमर, तो क्या करता है, एक्सक्यूज मी, जैसे सर जाने लगा, एक्सक्यूज मी सर, ये आपके बच्चे के लिए, आपको भी चॉकलेट 1 रुपये का, 1 रुपये की 2 चॉकलेट आते हैं, 1 रुपये का, 2 रुपये का, या कोई सा भी किसी भी चीज़, छोटा से छोटा गिफ्ट जिस तरीके से उसने आपका खाया उस तरीके से 1 से 2 रुपये का, या फिर 1500 का अगर उसने खाया है, भैया बड़ी फैमिली के साथ आया है, तो उसके 100, 10, 20, 25 रुपये का उसको गिफ्ट दे दो, वो बहुत खुश हो जाएगा। ये पेन दे दो सर, ये पेन हमारी तरफ से आपकी फैमिली के लिए, आपने हमारे पास है। इस तरीके से आपका ही कस्टमर होकर के रह जाता है, वो किसी दूसरे के पास नहीं जाता। कस्टमर दूसरे के पास क्यों जाता है, ये भी एक चीज़ समझ लीजिए, ये भी पॉइंट्स है। कस्टमर दूसरे के पास इसलिए जाता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं, एक हमारे यहाँ पर शॉप है, वो जैन साहब हैं, और उनके पास हमेशा मैं कपड़े खरीदता था। एक बार मैं खरीदने के लिए गया और उनसे कहा भैया मुझे अच्छी सी लोअर देना और अच्छी से एक मोमेंट चाहिए। उन्होंने हमको मोमेंट्स दिया और लोअर दिया। हमारे हमेशा के लिए मैं उनसे खरीदता था कपड़े, बट उस समय क्या हुआ, उन्होंने जो भी मोमेंट्स दिया उस मोमेंट्स में कुछ दिन बाद रोया निकल आए, और जो मोमेंट्स लिखा था वो मोमेंट्स अब ऑटोमेटिक मिट गया। हमेशा ये तो लोकल ब्रांड है कि भैया अगर मोमेंट्स का ओरिजिनल ब्रांड होता तो मिटता नहीं, अपना लोगो कोई मिटाएगा तो है नहीं, ऐसा घटिया कपड़ा देगा नहीं कि लोगो मिट जाए। तो इसका मतलब ये लोगो है, उसका मतलब ये प्रॉब्लम में है। और उसने जो हमको लोअर दिया उसमें भी थोड़ा रोआ निकला है। हमने कहा यार ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो गई।
पहले 2-3 दिन तो बड़ा कंफर्टेबल फील हो गया, बस बाद में हमें समझ में आया यार इसके पास तो हमें नहीं लेना चाहिए यार। अब ये क्या हो, इसकी लाइन बन गई, इसके पास कस्टमर आने लगे, तो अब लोकल माल सप्लाई करने लगा, तो यार इसके पास नहीं लेना, मैं दूसरे के पास जाने लगा। या फिर इस सिचुएशन में अब जैसे क्या होता है, आप रिफंड करने के चक्कर में, जैसे कि कोई प्रोडक्ट आपको देकर जाता है, कहता है 1 साल की गारंटी है और प्रोडक्ट वो ख़राब है, आप कस्टमर को दे देते हो और कहते हो कि भैया ले जाओ, गड़बड़ होगी तो बदल के चले जाना। अब फॉर एग्जांपल एक बैडमिंटन खेलता है, अब वो खेलने गया, वहाँ पे आपका जो बैट टूट गया, जो बैडमिंटन होता है वो टूट गया। अब उसमें क्या करेगा, बैडमिंटन जब टूट गया तब वो क्या करेगा, वो तो आपको उल्टा सीधा सुनाएगा, क्योंकि उसका मजा किरकिरा हो गया। या वो खाना खाने जा रहा है, आपने कोई चीज़ ऐसी सिस्टम दे दी जो ख़राब है, अपने मैगी मैक्रोनी जो भी सेल करते हो वो दे दी, वो ख़राब है, आप तो दोबारा तो रिफंड दोगे ही दोगे, लेकिन उस समय तो उसका मजा किरकिरा हो गया। या कोई आपसे मोबाइल खरीद के जा रहा है, मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम्स है और आप उसे दे दिया, वो अपने घर पे लेके गया, उस ख़राब है, या कहीं से जाना होगा इमरजेंसी में, आपके पास दोबारा नहीं आएगा वो। इसका विशेष ख्याल रखना, ख़राब चीज़ कभी भी किसी को मत दो। और हाँ, एक चीज़ और भी आता है, बगल वाले के अपने कंपटीटर से हमेशा कोशिश करो कि आपका 10-20 पैसा कम ही रेट लगाओ। लोग क्या करते हैं, जैसे कि दुकान बढ़ने लगी, कस्टमर ज़्यादा आने लगे, रेट बढ़ाने लगते हैं। बहुत सारे यूट्यूबर भी प्रेजेंट टाइम में जो इस समय आपको जो है प्राइस के अनुसार कंटेंट देते हैं, पैसे लेते हैं तब इस तरीके के कंटेंट देते हैं। मैं तो आपको फ्री की कंटेंट देता हूँ, हमेशा देता रहूँगा, कभी भी आपसे पैसे चार्ज नहीं करूँगा, ठीक है। तो इस तरीके से सिस्टम्स होता है। तो जब भी कस्टमर आए तो उस कस्टमर को भगवान की तरीके से जो अच्छे से इंटरटेनमेंट करो और बगल वाले से हमेशा 10-20 पैसे कम लो। इससे कुछ ज़्यादा प्रॉफिट कमाने के चक्कर में मत करो। एक महान वैज्ञानिक ने क्या कहा, नहीं पता, बताता हूँ क्या कहा उसने ये कहा कि अगर मैं समझता हूँ कि अगर मुझे 100 कस्टमर उतना ही प्रॉफिट देते हैं तो मैं संतुष्ट नहीं हूँगा, उतना ही प्रॉफिट मुझे 1000 कस्टमर से चाहिए। इससे क्या होगा, भविष्य में आप और कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते तो उसका भी बेनिफिट वो लोग लेंगे, एक फैमिली आपकी बनेगी। जितने भी प्रोडक्ट लॉन्च करते जाओ, ज़िंदगी आपकी बड़ी लंबी होती है इंसान की, और जितने भी प्रोडक्ट लॉन्च करते जाओगे वो आपके साथ जुड़ते चली जाएंगे। तो आपको एक नेटवर्क क्रिएट करना है, और जो नेटवर्क क्रिएट करता है बहुत आगे निकल जाता है। टाटा, बाटा, हीरो, होंडा, हुंडई, जितने भी कंपनियां प्रेजेंट टाइम में, ये सब लोग नेटवर्क के बदौलत है। विदाउट नेटवर्क से कुछ नहीं होता है। तो आप इन पॉइंट्स का यूज़ करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हो। दोस्तों, मैं आपसे एक छोटा सा निवेदन करता हूँ, वीडियो को लाइक कर देना, और एक निवेदन भी है, क्या है, इसे हर इंडिया के आदमी के पास शेयर कर दो, क्योंकि हिंदी भाषा में जो कोई भी हिंदी जानता हो सबके पास इसे शेयर कर दो। क्योंकि प्रेजेंट टाइम में हर आदमी कुछ ना कुछ बेच रहा है, और जो कुछ ना कुछ बेच रहा है, बेचने का तरीका नहीं पता है तो बेचने का घंटा बेचेगा। तो इसे हर जरूरतमंद के पास शेयर करो। इंडिया के पास जो भी जो बेच रहा है, किसान है, फार्मर है, ठेले वाला, जो है कुछ भी, छोटा से छोटा व्यापारी, बड़ा से बड़ा व्यापारी क्यों ना हो, इतना बड़ा क्यों ना हो जो बहुत बड़ा हो, अंबानी के पास में सेंड नहीं करना, इसे छोटे से छोटे आदमी के पास सेंड करना। और जिसके भी माध्यम से भैया आपको वीडियो मिला उसे थैंक्स बोलो दिल से, क्योंकि उसने सोच समझ के आपको वीडियो सेंड किया। और मेरी तरफ से उसे बहुत ज़्यादा धन्यवाद, क्योंकि वो हमारी हेल्प कर रहा है दुनिया बदलने में। क्योंकि मैं नौकरी का नहीं, बिजनेस का सपोर्ट करता हूँ और लाइफ टाइम करता रहूँगा। दोस्तों, मिलता है फिर किसी धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, और चैनल को विजिट करना मत भूलिएगा।